सुबह में इतनी खूबसूरत दिखने वाली मस्जिद, किसी को क्या मालूम रात होते ही ये बन जाती है जिन्नों का बसेरा। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में मौजूद जमाली कमाली मस्जिद के बारे में, या फिर ये कह लो जिन्नातों की मस्जिद के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस मस्जिद का नाम जमाली और कमाली मस्जिद क्यों पड़ा। इस मस्जिद की स्थापना मुग़ल सम्राट बाबर ने सन 1528 ईस्वी के करीब कराई और हज़रत जमाली इसी मस्जिद में रहते और अपनी इबादत करते। सन 1536 ईस्वी में जब हज़रत जमाली का इंतकाल होता है, उसके बाद उनको उसी मस्जिद के आंगन में दफना दिया जाता है और इसी आंगन में पहले से ही हज़रत कमाली की कब्र मौजूद थी, जिस वजह से इस मस्जिद का नाम जमाली और कमाली मस्जिद पड़ गया। कहा जाता है कि आज भी उन कब्रों से आवाज़ आती है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जितनी भी कब्र हैं आसपास में वो सब जागे हुए हैं। इस मस्जिद में सुबह के वक्त तो आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शाम होती ही वहाँ के गार्ड लोगों को वहाँ से हटा देते हैं। कहा जाता है कि रात होते ही उन कब्रों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रात होती ही वहाँ पर मौजूद जिन अपनी इबादत करने लगते हैं। कितने लोगों ने बताया है कि जब वो अकेले आते हैं इस जगह पे, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको खंबे के पीछे से देख रहा है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई खड़ा हुआ है। कितनों का ये भी दावा किया गया है कि वहाँ पे वो थप्पड़ भी खा चुके हैं। आज से कुछ महीने पहले यहाँ पे 6 लोगों का ग्रुप इसी सच्चाई को मालूम करने के लिए आता है कि क्या ये सब बातें सच है या फिर मन घड़क रची हुई हैं। इनके पास वो सारे इक्विपमेंट होते हैं जो एक आत्मा को, एक घोस्ट को डिटेक्ट कर सकें। इनके पास K2 मीटर, मोशन सेंसर, घोस्ट कैमरा और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कि घोस्ट को मालूम करने में सहायक होती हैं। शाम के करीब 7 बज रहे थे कि 6 लोगों का ग्रुप मस्जिद में इंटर होता है और इंटर होते ही इनको सबसे पहला सिग्नल जो आता है वो होता है खुशबू आने का। कहा जाता है कि जब कोई अच्छी आत्मा आपके पास होती है तो अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा आपके पास होती है तो वही खुशबू बदबू में बदल जाती है। तो इनको ऐसा लगा कि जैसे इनके सामने से कोई बहुत ही रफ्तार में कोई चीज़ गुजरी हो और बहुत ही तेज़ खुशबू कर रही थी। खैर, वो लोग इस बात को अवॉइड करते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और वो लोग मज़ार के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अभी भी बहुत से लोग उस कब्र पर इत्र और अगरबत्ती सुलगाते हैं। उनको लगा कि हो सकता है कि ये इत्र खुशबू आई है वो इसी कब्र से, हवा के झोंके से आई हो। वो लोग आगे जब जाते हैं तो उनकी नज़र एक कुएं पे पड़ती है। वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं और वहाँ पे K2 मीटर लगाते हैं। जैसे ही वो लोग K2 मीटर लगाते हैं, ठीक उसी के कुछ देर बाद K2 मीटर में कुछ हरकतें होना शुरू हो जाती है। K2 मीटर के सिग्नल मिलने के तुरंत ही उन्हीं के ग्रुप की एक लड़की को ऐसा लगा कि जैसे उसके गाल पे किसी ने बहुत तेज तमाचा मारा हो, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कोई कह रहा था हवा का झोंका है तो कोई कीड़े मकोड़े का नाम दे रहा था, लेकिन उन सब को दिल ही दिल में ये लग रहा था कि 2 सिग्नल सच हो चुके हैं। वो सब अंदर से डरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखने के लिए वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो लोग कुछ और अंदर जाते हैं। अंदर जाके वो लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उस फ़ोटोज़ में भी उनको ऐसा लग रहा था कि ये फ़ोटोज़ कुछ ना कुछ तो कह रही है। लेकिन उसमें से एक डॉक्टर जो ये सब बातों पे भरोसा नहीं करता, वो ये सब बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। उतने में उनके कैमरामैन को बहुत तेज़ पसीना आने लगता है और पता चलता है कि उसकी BP लो हो गई है। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, उसको मालूम हुआ कि ये बहुत ज़्यादा डर गया है। कैमरामैन बोलता है, मैं पहले भी ऐसी जगहों पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे जैसा आज यहाँ लग रहा है वैसा कभी कहीं भी नहीं लगा। वो लोग वहाँ से 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप राइट जाता है तो एक ग्रुप लेफ़्ट। उसके बाद वो लोग अपने आगे की खोज शुरू करते हैं। उतने में ग्रुप 1 आवाज़ देता है, जल्दी से इधर आओ, और सब भागते हुए उस ग्रुप के पास पहुंचते हैं।
और अपना IR कैमरा निकालते हैं। IR कैमरा आपने कोरोना के दौरान देखा होगा, जो दूर से ही इंसान का टेम्परेचर नाप देता था। वो लोग उस रूम में पहुंचते हैं और IR कैमरा निकालने के बाद वो लोग रूम का टेम्परेचर चेक करते हैं। और कैमरा जब टेम्परेचर लेता है उस रूम का, उस टाइम उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री होता है। लेकिन उनमें से एक बंदा बोलता है, अगर आप यहाँ पे हो तो आप अपने होने का आभास कराओ। जैसे ही वो बंदा ये वर्ड बोलता है, उसी रूम का टेम्परेचर -30 डिग्री हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है कि ये मशीन ख़राब हो, और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो लोग पहुँचते हैं जमाली और कमाली की कब्र के पास। वहाँ पे उन्होंने वो सारे इक्विपमेंट लगा देते हैं जो वो अपने साथ लेके आए थे। लेकिन बहुत देर रिसर्च करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उतने में डॉक्टर बोलता है, मैं पहले से ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये बोलते बोलते वो कमाली की कब्र पे चढ़ जाता है। इतने में ही डॉक्टर को इतनी तेज स्लैप होता है कि वो उठकर इनके पीछे चला आता है। लेकिन उनमें से किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि आखिर में हुआ क्या है। फिर डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाल पे किसी ने स्लैप किया। उसके डॉक्टर के गाल को जब देखा गया तो उसके गाल पे लाल निशान छप गए थे, और डॉक्टर पूरी तरीके से डर गया था। डॉक्टर इतना ज़्यादा डर गया था कि आज तक कोई भी इतनी तेज़ नहीं डरा था। फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने इंटर किया था, और इंटर करते ही वहाँ पे फिर से वही खुशबू महसूस हुई जो उन्होंने पहले ही टाइम की थी। एंड वहाँ पे फिर डॉक्टर को 2-3 तमाचे पड़ते हैं, और डॉक्टर एकदम डर जाता है। फिर लोगों ने कहा कि तुम अपनी माफ़ी मांग लो, तुमने जो कब्र पे पैर रखा था उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसमें से एक बंदा बोलता है कि जाओ उस कब्र के पास और वहाँ पे जाके माफ़ी मांगो। लेकिन डॉक्टर इतना डर गया था कि वो वहाँ से हिलने तक को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने वहीं बैठे बैठे माफ़ी मांगी, और सब ने डॉक्टर को उठा के गाड़ी में छोड़ दिया, और वो लोग मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। मस्जिद के अंदर जाने के बाद वो लोग कुछ और रिसर्च करते हैं और कुछ और फ़ोटोज़ लेते हैं। घर आने के बाद जब उन फ़ोटोज़ को देखा जाता है तो उस फ़ोटोज़ में उसी तरीके से बबल टाइप कुछ दिख रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई लोग मानने को तैयार ही नहीं, हालांकि सब अंदर से डर चुके थे। लेकिन डॉक्टर के साथ ये घटनाएं चलती रही। डॉक्टर ने बताया, कभी उसको ऐसा लगता कि उसको कोई पीछे से देख रहा है, कभी ऐसा लगता कि उसके आसपास कोई खड़ा है, और कभी कभी ऐसा लगता कि उसको बहुत तेज क्लैप किया जा रहा है। उसके पीठ के पीछे नाखून के निशान भी थे। खैर, जब ये बात वहाँ के गार्ड से पूछी गई तो उन गार्ड ने बताया कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही टाइम से रहते हैं, लेकिन उनको कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं। ये थी एक स्टोरी जमाली और कमाली मस्जिद के बारे में। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हॉरर हुआ हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। एंड अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।